जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास पे। आज हम इस क्लास में लेकर के हैं कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी ये सब सभी से संबंधित। कोस्ट गार्ड स्पेशल है। ये सभी से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, सभी को सभी इस वीडियो में डाला गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए अगर आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हो तब। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जीके का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। इसी तरह साइंस और मैथ का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। इतना से बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में टकर जाएगा। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे बेफिक्र होकर। अपडेट हर समय का देते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर महासागर को जोड़ती है। कौन कौन सी महासागर को जोड़ती है पनामा नहर? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो वो तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है तिब्बत का पठार। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो वो रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। जितना भी क्वेश्चन है सभी का सभी क्वेश्चन वीवीआई है। इसमें से 99.99% बोले तो आने की संभावना है। अगला है सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो वो केरल राज्य में निकाला जाता है। म्यूराछी नहर किस राज्य में है? म्यूराछी नहर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला है फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिलीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो पिलीज पर्वत है। ब्राज़ील में प्रमुख तो कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है ब्राज़ील में। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री में है। अगला क्वेश्चन है क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो किन देशों के बीच है? तो वो है रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर। कौन सा शहर पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? इसको एकदम वीवीआई मार लीजिए। वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज। इसको भी वीवीआई कर लीजिए। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट। मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा है जो वो अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्णप्रयास में किन दो नदियों का संगम होता है? तो किन दो नदियों का संगम होता है? तो वो अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखें तो कोयला के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है झारखंड। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण अभियंता संस्थान स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देवप्रयाग की नदियों का संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो नर्मदा नदी की सहायक है। नर्मदा नदी की सहायक है। नर्मदा नदी की सहायक है तवा नदी। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर है कील नहर।
टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला बात करें तो राजस्थान की इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो वो सतलज व्यास से निकलती है, सतलज व्यास। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर जो शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो वो चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन नंबर है कौन सा देश पहले सयाम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड है जो पहले सयाम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन है? तो वो अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों की अगली अलग करती है? मन्नार की खाड़ी है वो किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं एवं मंडल के विकास मंडल के किस भाग में होती है? तो जल मंडल में होती है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो वो है आलम सूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का ताला सबसे बड़ा है? किस नदी का ताला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी का। कश्मीर का सिंधु और पमीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। कश्मीर की सिंधु और पमीर के पठार की विस्तृत पर्वत श्रृंखला को काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो फेलाह कहा जाता है। अगला है भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? मेरियाना ट्रेंच किस तट पर स्थित है? तो फिलीपींस पर स्थित है। अगला है उत्तर अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकी पर्वतमाला को। अगला है गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो वो सैन फ्रांसिस्को में है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो वो उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला है तंबोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों के द्वारा होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कावेरी और पेनर के बीच स्थित है। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो मालाबार पठार में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वह है अंडमान में स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली मसाला कौन सी है? तो वो हल्दी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो वो फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन है कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। तो ये जीके का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।